जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का 7वां दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप को समर्पित है। यह रूप माँ का सबसे भयानक और साथ ही सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। देखने में चाहे यह स्वरूप डरावना लगे, लेकिन भक्तों के लिए माँ कालरात्रि अत्यंत दयालु और कृपालु है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है और भगत को अपार साहस तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनका रंग गहरा काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली जैसी चमकती हुई माला है। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान चमकते हैं। दाहिने हाथ में वर और अभय का वरदान है, जबकि बाएं हाथ में खड्ग और वज्र है। उनका वाहन गधा है। ऐसा कहा जाता है कि माँ का यह रूप दुष्टों के लिए विनाशकारी और भक्तों के लिए सौभाग्य लाने वाला है। माँ कालरात्रि को शुभांकरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शुभ देने वाली। भक्तों के लिए उनका भयानक स्वरूप कभी अनष्टकारी नहीं होता, बल्कि वह शुभ और कल्याणकारी ही होता है। उनकी पूजा से भूत प्रेत तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन में साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह दिन साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और उसे ज्ञान तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। 7वें नवरात्रि की पूजा विधि बड़ी सरल है, लेकिन श्रद्धा से की जानी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण कर लाल पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और सिंदूर अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से गुड़ और धान का भोग प्रिय है। इसके बाद ओम देवी कालरात्रे नमः मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ से प्रार्थना करें कि हे भगवती, आपके जीवन से अंधकार, भय और बुरी शक्तियों को दूर करें और शुभ ऊर्जा प्रदान करें। प्राचीन काल में असुरों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। दैत्यराज शुंभ और निशुंभ अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से देवताओं को पराजित कर सर्वलोक पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित सभी देवता अपमानित होकर पृथ्वी और पाताल लोक में भटक रहे थे। तीनों लोकों में अराजकता का माहौल था। धर्म का नाश हो रहा था। साधु संतों की तपस्या भंग की जा रही थी और भक्तों के मन में भय का वातावरण व्याप्त था। बेबस देवता एकत्र होकर माँ आदि शक्ति की शरण में पहुंचे और उन्होंने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, हे माँ, आप ही शक्ति की मूल हैं, आप ही सृष्टि का आधार हैं। इन दैत्यों ने हमसे हमारा स्थान छीन लिया है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए और धर्म की पुण्य स्थापना कीजिए। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। उन्होंने असुरों को संदेश भेजा, हे शुंभ और निशुंभ, यदि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बलवान हो तो आकर मेरे सामने युद्ध करो। यदि तुम मुझे पराजित कर दोगे तो स्वर्गलोक तुम्हारा रहेगा, लेकिन यदि तुम विजय नहीं हुए तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। यह संदेश सुनकर शुंभ और निशुंभ हंस पड़े। उन्होंने अपनी विशाल सेना तैयार की और माँ के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में सबसे भयानक असुर था रक्तबीज। उसका वरदान यह था कि उसके शरीर से गिरी हर एक बूंद रक्त से एक नया असुर जन्म लेता था। जब देवताओं और माँ के गणों ने उस पर वार किया तो उसके रक्त से अनगिनत दानव प्रकट होने लगे। चारों तरफ असुर ही असुर दिखाई देने लगे। देवता चिंतित हो उठे। तभी माँ दुर्गा ने अपने भीतर की अग्नि को जागृत किया और उन्होंने अपना भयानक स्वरूप
धारण किया। यही स्वरूप था माँ कालरात्रि का। माँ का यह रूप अत्यंत भयानक था। उनका रंग घना काला था, बाल बिखरे हुए थे, 3 नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित थे और गले में बिजली जैसी चमकती माला थी। उनके हाथों में वज्र और खड़ग चमक रहे थे। जब उन्होंने प्रचंड गर्जना की तो पूरी पृथ्वी हिल उठी। असुरों की सेना भयभीत हो गई, लेकिन रक्त बीज अपनी शक्ति पर घमंड करता हुआ माँ की ओर दौड़ा। माँ कालरात्रि ने अपनी खड़ग से उसका वध करना प्रारंभ किया, लेकिन जैसे ही रक्त बीज की बूंद जमीन पर गिरी, वैसे ही असंख्य दानव प्रकट हो गए। तभी माँ ने संकल्प लिया। उन्होंने अपना विशाल मुख खोल दिया और रक्त बीज का समस्त रक्त पी लिया। अब उसकी एक भी बूंद धरती पर ना गिरी। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। रक्त बीज के मारे जाने के बाद भी शुंभ और निशुंभ पीछे नहीं हटे। वे सभी युद्ध भूमि में उतरे। निशुंभ ने प्रचंड शक्ति से माँ पर आक्रमण किया, लेकिन माँ के एक प्रहार से ही वह धराशायी हो गया। यह देखकर शुंभ क्रोधित हो उठा। उसने कहा, हे दुर्गे, यदि तुम इतनी शक्तिशाली हो तो अकेली क्यों नहीं लड़ती? इन सभी रूपों की सहायता से मत लड़ो। माँ मुस्कुराई और अपने सभी रूपों को अपने भीतर समा लिया। अब वह अकेली खड़ी थी, मगर उनके चारों ओर तेज अग्नि का घेरा था। माँ ने कहा, हे दुष्ट, मैं अकेली ही संपूर्ण सृष्टि का नाश और पालन कर सकती हूँ। आओ, देखो मेरी शक्ति। इसके बाद हुआ भयानक युद्ध। अंत में माँ कालरात्रि ने शुंभ को आकाश में उठाकर पटक दिया और अपने खड्ग से उसका वध कर दिया। उसके मरते ही असुरों का आतंक समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होते ही तीनों लोकों में शांति छा गई। देवता पूर्ण स्वर्गलोक में अपने अपने स्थान पर लौट गए। उन्होंने माँ की स्तुति करते हुए कहा, हे कालरात्रि माता, आप ही संहार और आप ही संरक्षण की देवी हैं। आपके बिना इस संसार का संतुलन संभव नहीं है। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं प्रकट होकर धर्म की स्थापना करूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। माँ कालरात्रि हमें यह संदेश देती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि मन में श्रद्धा, आत्मविश्वास है, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। उनकी पूजा से मनुष्य हर प्रकार के भय, संकट और बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है और जीवन में साहस और शक्ति का संहार होता है। जय माँ कालरात्रि। उनकी पूजा से मनुष्य हर प्रकार के भय, संकट और बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाता है और जीवन में साहस और शक्ति का संचार होता है। जय माता दी। जय माँ कालरात्रि।